ये है मेरा पासपोर्ट एंड अब ये वैलिड रहेगा। मतलब मेरे लिए तो वैलिड रहेगा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने नए रूल्स ला दिए हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए। अब कुछ नए रूल्स हैं, मे बी 3 4 5 रूल है। इस वीडियो में मैं डिटेल में उनके बारे में बता देता हूं। अगर आप चाह रहे हो अपना नया पासपोर्ट बनवाना, या फिर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो उसमें कोई चेंजेस है या फिर नहीं है, और नए पासपोर्ट में क्या क्या चेंजेस होंगे, वो सब इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। अब जो गवर्नमेंट सबसे पहला रूल लेके आई है कि अब हमें पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। 2017 में जब मैं अपना पासपोर्ट बनवा रहा था, 17 मिड में अराउंड, तो वहां पे क्या था कि हमें बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए। उसके अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं एज अ बर्थ प्रूफ देने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या हुई, उस टाइम पे मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट था उसमें मेरा नाम चेंज था एंड मेरी डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल डिफरेंट थी, तो मैं अपना पासपोर्ट बनवा ही नहीं पा रहा था। एंड देन एक नया रूल आया जिसमें हम कोई ऑल्टरनेट आईडी दे सकते हैं अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने अपना आधार कार्ड से बनवा लिया, या फिर 10th की मार्कशीट भी वहां पे काम कर रही थी। अब क्या प्रॉब्लम हुई, अब गवर्नमेंट वही सेम रूल वापस से लेके आई है कि अब हम अपना जो पासपोर्ट है वो बिना बर्थ सर्टिफिकेट के नहीं बनवा सकते। हम मतलब मैं तो बनवा सकता हूं, आप बनवा सकते हो। जिनका भी जन्म 1 अक्टूबर 2023 यानी कि 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है, उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जो बर्थ प्रूफ देना पड़ेगा वो बर्थ सर्टिफिकेट होगा। और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बहुत सिंपल है, आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे जा सकते हो, या फिर आपका जहां भी जन्म हुआ आपके बच्चे का, या फिर आपके जिसके भी रिलेटिव के बच्चे का कहीं भी बर्थ हुआ है, आप उस हॉस्पिटल से मतलब कंसल्ट कर सकते हो कि हम कहाँ से जाके बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए। वो लोग भी बता देंगे, वरना रजिस्ट्रार्स होते हैं, आप रजिस्ट्रार्स पे जाके चेक कर सकते हो, वो लोग आपको बर्थ सर्टिफिकेट दे देंगे। एंड उसके अलावा और कोई ऑल्टरनेट नहीं है। जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है उनके लिए, और जिनका उनसे पहले हुआ है वो एक ऑल्टरनेट आईडी दे सकते हो। मतलब वो कोई भी हो सकती है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, 10 की मार्कशीट हो सकती है, या फिर अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो भी दे सकते हो। तो पहला तो ये रूल है। दूसरा, अब पासपोर्ट पे आपके पेरेंट्स का नाम नहीं होगा। यस, एंड उसी के साथ साथ अब आपके पासपोर्ट पे एड्रेस भी नहीं होगा। यस, आपके पासपोर्ट पे अब एड्रेस भी नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही थी, हम मतलब मैक्सिमम इंडियंस हम पासपोर्ट को एज ए एड्रेस प्रूफ यूज कर रहे थे। भाई नेशनल आईडी, इंटरनेशनल आईडी आप इसे बोल सकते हो, उसको हम लोग एड्रेस प्रूफ के तौर पे कहीं भी दे देते थे, जिससे हमारी प्राइवेसी, हमारी सिक्योरिटी काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। अब इसी चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया रूल लेके आई है कि ये सब चीजें यहाँ पे नहीं रहेगी। इसके अलावा इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे एक QR कोड होगा, जिसे इमिग्रेशन ऑफिसर्स स्कैन करके हमारी पूरी डिटेल फैच कर सकते हैं। मतलब हमारे पेरेंट्स का नाम, हमारा एड्रेस, वो सब निकल के यहाँ आ जाएगा। अब कोई सिम विम लेने के लिए हमें हमारा पासपोर्ट नहीं देना पड़ेगा कहीं भी कुछ भी। तो ये सबसे बेस्ट है। तो ये एक नया रूल आया है। इसके अलावा जो नया रूल आया है दैट इज कलर कोडिंग सिस्टम। यस, अब हमारा मतलब बीइंग ऑर्डिनरी सिटीजन्स हमारे लिए ज्यादा चेंजेस नहीं है। हमारा पासपोर्ट अभी भी ब्लू कलर का ही रहेगा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए जो पासपोर्ट है वो हो जाएगा व्हाइट कलर का, एंड वहीं डिप्लोमेट्स के लिए जो पासपोर्ट है वो हो जाएगा यस रेड कलर का। एंड इसके अलावा जो नया रूल है कि आप पासपोर्ट हम जल्दी से बनवा सकते हैं, जितना ज्यादा जल्दी हो सके पासपोर्ट बन जाएगा। पहले जहां हमारे पास पासपोर्ट सेवा केंद्र जो थे, मतलब जो ऑफिसेस थे, 446 के अराउंड थे, लेकिन वो बढ़ा के गवर्नमेंट ने कर दिए हैं 600 के करीब। मतलब मैक्सिमम सिटीज में अब आपको पासपोर्ट ऑफिसेज मिल जाएंगे जहां पे जाके आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हो, एंड जल्दी से हमारा नंबर भी आ जाएगा, अपॉइंटमेंट हमें जल्दी मिल जाएगी। उसी के साथ साथ अब पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको मतलब किसी मतलब जो ब्रोकर्स होते हैं उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। अब आप पासपोर्ट घर बैठ के एम सेवा, मतलब माई पासपोर्ट सेवा करके एक ऐप है, या पासपोर्ट सेवा करके एक वेबसाइट है, आप वहां पे जाओ, वहां पे रजिस्टर कर दो, आप वहां से भी पासपोर्ट बनवा सकते हो। एंड जहां लोग पासपोर्ट बनवाने के लिए 5-5, 6-6 हज़ार रुपए की पेमेंट ले लेते हैं, 1521 रुपए का पेमेंट लगता है। भाई मैंने खुद ने बनवाया था, 1521 रुपीज का जस्ट पे करना है आपको अपनी डिटेल भरने के बाद। देन आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, एंड अपॉइंटमेंट वाले दिन आप बस सिंपली जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, 10th की मार्कशीट या फिर आपका आधार कार्ड या फिर आपकी बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाओ, एंड वहाँ पे ABC करके 3 राउंड होते हैं जहाँ पे आपको जाना है। उस राउंड के बाद आप अपना पासपोर्ट आपके घर पे डिस्पैच हो जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन के बाद।
बहुत सिंपल है, बस आप अप्लाई घर से बैठे बैठे कर सकते हो और इसका कोई और ऑल्टरनेट नहीं है। सिर्फ वो फॉर्म फिल करने के ही 5,000 रुपए ले लेते हैं। तो आपको फॉर्म फिल कराने के लिए किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पासपोर्ट सेवा वाली वेबसाइट पे जाओ, ऐप भी है इसकी, यहाँ पे जाके अप्लाई कर दो। जो रूल्स चेंज हुए थे वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इस वीडियो को सेव करके उनके साथ जरूर शेयर कर देना जिनके घर में नया बेबी हुआ है, ताकि वो बर्थ सर्टिफिकेट का ध्यान रखें और उसे जरूर बनवा ले। उसी के साथ साथ अगर किसी ने पासपोर्ट नहीं बनवाया तो इस वीडियो को सेव करके उनके साथ भी जरूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इस चीज के बारे में पता हो। बाकी ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे आप और भी ज्यादा अमेजिंग वीडियोस आने वाली है। थैंक यू सो मच।